हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे प्लस यूपी टेट इन एग्जामों में भारत की प्रमुख फसलों से पूछे क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट में हम 25 प्लस क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि लूसेंट बुक से होंगे। पहले हम भारत की प्रमुख फसलों की थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे। ये वीडियो का टॉपिक 40। इससे पहले और भी टॉपिक नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर और भी टॉपिक देख लें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो उसे लाइक कीजिए। भारत की प्रमुख फसलों से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला पॉइंट है, भारत की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। ये 2021 का अपडेट डेटा है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 51% भूमि पर कृषि की जाती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के हरित क्रांति के जनक कौन हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व हरित क्रांति जनक कौन है? डॉक्टर वॉलोग। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। भारत के हरित क्रांति के जनक और विश्व के हरित क्रांति जनक, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट है, अब आती क्रांति। देखिए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, सुनहरी क्रांति, गोल क्रांति। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। आपको ट्रिक के माध्यम से हम याद कराएंगे ये सारी क्रांति। देखिए, पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन से। ठीक है, कैसे करना ट्रिक देखिए। हरित क्रांति में एक वर्ड है, क्या है? हरित। हरित माने क्या होती है? हरियाली। ठीक है, तो भारत में हरियाली कब होती है? कब होती है हरियाली? जब खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो खाद्य से हो गया खाद्य उत्पादन और हरियाली से हो गया क्या? हरित क्रांति। क्लियर हो गया याद? चलिए, नेक्स्ट आता है श्वेत क्रांति। देखिए, श्वेत क्रांति किस संबंधित है? दूध उत्पादन से। ठीक है, कैसे करना ट्रिक देखिए। श्वेत क्रांति में एक वर्ड है श्वेत। श्वेत माने क्या होता है? सफेद। तो दूध कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। तो सफेद से हो गया क्या? दूध उत्पादन। क्लियर है, दूध भी सफेद होता है और श्वेत माने क्या होता है? सफेद होता है। क्लियर है। जब भी आपके सामने आएगा कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, खाद्य उत्पादन, दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन, ये ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो आप पकड़ लेंगे कि श्वेत माने क्या होता है? सफेद, और सफेद क्या होता है? दूध होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, नीली क्रांति। नीली क्रांति किस संबंधित है? मत्स्य उत्पादन संबंधित है। कैसे करना ट्रिक देखिए। मत्स्य उत्पादन में एक वर्ड है, क्या है? मत्स्य। मत्स्य माने क्या होता है? मछली पालन। क्या होता है? मछली पालन होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो मछली पालते हैं लोग, ठीक है, तो आपने देखा होगा नीली पीली कलर की मछली देखी होंगी अपने। नीली पीली कलर की मछली देखी होंगी। ठीक है, तो नीली से हो गया नीली क्रांति। क्लियर है। और मत्स्य आपको पता है मत्स्य क्या होता है? मछली पालन कहते हैं। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, कैसे करना ट्रिक देखिए। पीली क्रांति में एक वर्ड है, क्या? पीली। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? तिलहन उत्पादन। तो आपको तिलहन वर्ड पकड़ना है। तो आपने देखा होगा तिलहन को क्या बोलते हैं हम लोग? तिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिली। ठीक है, तो तिली में आपने देखा होगा सफ़ेद और पीले कलर के फूल आते हैं। सफ़ेद और पीले कलर के फूल आते हैं। ठीक है, तो पीली से हो गया पीली क्रांति और तिली से हो गया तिलहन उत्पादन। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? जूट और फल उत्पादन संबंधित है। ठीक है, कैसे करना ट्रिक देखिए। सुनहरी उत्पादन में एक वर्ड है, हरी। क्या है? हरी। ठीक है, तो आपने देखा होगा, ठीक है, जूट हरी होती है। क्या होती है? हरी होती है। और जो फल होते हैं, ठीक है, तो आपने देखे होंगे कभी सूखे पेड़ में फल नहीं लगे होते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें फल लगे होते हैं। ठीक है, तो हरे से हो गया सुनहरी क्रांति। क्लियर है। जब आपके सामने आएगा कि सुनहरी क्रांति किस संबंधित है, ठीक है, या तो आपको ऑप्शन जूट मिलेगा या फल मिलेगा। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है गोल क्रांति। गोल क्रांति किस संबंधित है? आलू उत्पादन से। कैसे करना ट्रिक देखिए। आपने देखे होंगे आलू कैसे होते हैं? गोल मटोल होते हैं। क्या होते हैं? गोल मटोल होते हैं। ठीक है, तो गोल से हो गया गोल क्रांति और कौन होते हैं? गोल मटोल, आलू होते हैं, तो गोल क्रांति। क्लियर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब देखते हैं कि भारत के कौन से राज्य में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है। ठीक है, पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, दूध, आलू, इनका उत्पादन सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक बार आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आंसर टेस्ट जरूर लगाइएगा जिससे आपका और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना और जितनी भी दालें हैं
सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट और चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि IA-20 एक चावल की किस्म है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कौन सी है? IA-20 एक चावल की किस्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में चावल की खेती, ठीक है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा में उगाई जाती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सबसे अधिक फसल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है गेहूं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असम। वेरी इंपॉर्टेंट है, असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, ठीक है, तो तमिलनाडु में होता है। दक्षिण भारत की बात करें, ठीक है, चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, ठीक है, तो असम में होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक कपास का और मूंगफली का होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है सारी मैं जो आपको बताता हूँ, जब आप क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाओगे तब आपका और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक उत्पादन होता है प्याज, अंगूर, आम और अरहर। ठीक है, प्याज से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अंगूर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अब आता है कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफ़ी, सनफ्लावर और रेशम, इनका उत्पादन सबसे अधिक होता है कर्नाटक में। ठीक है, एग्जाम में रेशम से पूछा गया क्वेश्चन है, कर्नाटक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है कि कॉफ़ी का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कुर्ग में स्थित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? कुर्ग जिले में होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है अब आते हैं केरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केरल में सबसे अधिक उत्पादन होता है प्राकृतिक रबड़ का, गरम मसाले का, काजू का और नारियल का और काली मिर्च का। ठीक है, गरम मसाले का उत्पादन केरल में विश्व भर में सबसे अधिक होता है। विश्व की बात करें, ठीक है, तो केरल में सबसे अधिक होता है गरम मसाले का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है हल्दी और तंबाकू और मक्का का। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हल्दी से और तंबाकू से। तंबाकू वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्लियर है? नेक्स्ट है देखिए अब आते हैं खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, नकदी फसलें, जायद की फसलें कौन कौन सी हैं, कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, आपको सब ट्रिक के माध्यम से हम याद कराएंगे। ठीक है, सिर्फ वीडियो को आपको देखना है और सुनना है। देखिए पहला खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार और मक्का, तिलहन। देखिए अब ट्रिक देखिए। और रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूँ, मटर। ठीक है, ये होती हैं रबी की फसलें। अब ट्रिक देखिए कैसे करना है। देखिए आपको खरीफ की फसलों में वर्ड पकड़ना है, आपको खा, क्या खा, ठीक है, और रबी की फसलों में पकड़ना है आपको रा। ठीक है, तो आपने ओलम पढ़ी होगी, ओलम में पहले रा पहले आता है कि खा पहले आता है? पहले आता है खा, फिर बाद में आता है रा। ठीक है, देखिए जो हमारे मंथ होते हैं, ठीक है, मंथ में पहले जून जुलाई पहले आता है कि अक्टूबर नवंबर पहले आता है? पहले आएगा जून जुलाई, फिर आएगा अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो ओलम में पहले खा आता है फिर रा आता है। ठीक है, तो मंथ में पहले जून जुलाई आएगा। ठीक है, तो जून जुलाई में मतलब खा वर्ड पकड़ना है आपको, खा पहले आता है और मंथ में जून जुलाई पहले आता है। यानी खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाएंगी और 3 से 4 मंथ में काट ली जाती हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएंगी। क्लियर है? देखिए खरीफ की फसलें कौन कौन सी आपको पता है कि जून जुलाई में कौन सी बोई जाती हैं? जब बरसात का मौसम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो आपको पता है कौन कौन सी फसल बोई जाती हैं, जैसा कि अरहर हुआ, गन्ना हुआ, धान हुआ, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, मक्का हुआ, तिलहन। ये फसलें जो हैं इनमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, अब आता है रबी। क्या रबी? रा बाद में आता है। ठीक है, और मंथ में अक्टूबर नवंबर बाद में आता है। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती हैं। ठीक है, तो आपको पता है रबी की फसलें यानी अक्टूबर नवंबर में कौन कौन सी बोई जाती हैं? आपको पता है अक्टूबर नवंबर में कब कब कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? आलू हुआ, देखा होगा आपने, अक्टूबर नवंबर में आलू बोया जाता है, जौ बोया जाता है, सरसों बोया जाता है, चना बोया जाता है, राई बोया जाता है, गेहूँ बोया जाता है, मटर बोया जाता है। आपको पता हो, देखा ही होगा आप सभी ने। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। ठीक है,
सिर्फ आपको खा और रा वर्ड पकड़ना है। क्या? खा और रा। ठीक है, खरीफ की फसलों में वर्ड पकड़ना है आपको खा, और रबी की फसलों में पकड़ना है आपको रा। ठीक है, रा बाद में आता है यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी जी। ठीक है, खा पहले आता है। ठीक है, तो यानी जून जुलाई में बोई जाएंगी। क्लियर है? चलिए, और 3 से 4 मंथ में काट ली जाती हैं ये फसलें। क्लियर है? हो गया? चलिए नेक्स्ट है जायद की फसल। ठीक है, जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं? तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, राई और मूंग। ठीक है, तो आपको पता है कि देखिए, तरबूजा, उड़द, खीरा, तरबूजा, ककड़ी, राई, मूंग कब बोई जाती हैं? देखिए, जब वर्षा का मानसून स्टार्ट होने से पहले बोई जाती हैं फसलें। ठीक है, तो वर्षा का मानसून कब स्टार्ट होता है? मई जून में होता है स्टार्ट। ठीक है, तो ये फसलें जो है मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। ठीक है, याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको पता ही, ऑब्वियसली पता है आप लोगों को कि जायद की फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तरबूज, उड़द, खीरा, तरबूजा, ककड़ी, राई और मूंग। क्लियर है? अब आती हैं नकदी फसलें। देखिए, नकदी फसल में आपको ये नहीं पूछेगा कब बोई जाती हैं, सिर्फ पूछेगा आपसे कि नकदी फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए, नकदी फसलें जो होती हैं व्यापार के लिए होती हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, व्यापार के लिए होती हैं, जैसा कि कपास हुआ। कपास से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। गन्ना से जूस बनता है, शक्कर बनती है, गुड़ बनते हैं। ठीक है, इनसे व्यापार होता है। जूट आपको पता है, जूट से भी कपड़े बनते हैं। तम्बाकू, ठीक है, जो कि खाते हैं कुछ लोग तम्बाकू। ठीक है, तो सभी को पता है कि व्यापार के लिए बोई जाती हैं। क्लियर है? हो गया? चलिए, अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? ये पूछेगा, एसएससी द्वारा 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था नकदी फसल है कौन कौन सी है, मैंने आपको बताया था अभी। तम्बाकू हुआ, जूट हुआ, कपास हुआ, गन्ना हुआ, ये होती हैं नकदी फसलें। क्लियर है? देखिए, ऑप्शन में आपको दिया चावल, बाजरा, मक्का, ये तो तीनों हो नहीं सकती। ठीक है, अब आता है तम्बाकू। तम्बाकू जो है एक नकदी फसल है, डी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ये पूछेगा आरआरबी ग्रुप डी 18 में और यूपीपीसी द्वारा 12 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि खरीफ में आपको खा वर्ड पकड़ना है। ठीक है, खा पहले आता है। ठीक है, तो मंथ में जून जुलाई पहले आता है। ठीक है, तो जून जुलाई में कौन कौन सी फसल बोई जाती हैं? जैसे कपास हुआ, मूंगफली हुआ, मक्का हुआ। ठीक है, सरसों कब बोई जाती है? ये रबी की फसल है। रबी की फसल है, कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, तो उसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, खरीफ की फसल नहीं है। क्लियर है? ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है? ये पूछेगा एसएससी जीडी 18 में और एसएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि खरीफ की फसल में आपको खा वर्ड पकड़ना है। क्या पकड़ना है? खा वर्ड। ठीक है, खा पहले आता है ओलम में, और मंथ में जून जुलाई पहले आता है। तो जून जुलाई में कौन सी फसल बोई जाती हैं? ठीक है, देखिए, चावल, गेहूं, जौ, सरसों। ठीक है, तो गेहूं, जौ और सरसों ये बोई जाती हैं अक्टूबर नवंबर में, यानी रबी की फसल है। ठीक है, चावल जो है खरीफ की फसल है। क्लियर है? राइट आंसर उसका होगा ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा। ठीक है, ये पूछेगा एमपीपीएससी द्वारा 10 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि चावल की खेती, ठीक है, कितनी सेंटीमीटर में होती है? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा में होती है चावल की खेती। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन में दिख रहा है। राइट आंसर इसका होगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू खेती अंतर्गत अधिक क्षेत्र है? ये पूछेगा एसएससी 2017 में और यूपीपीसी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भारत के किस राज्य में तंबाकू खेती सर्वाधिक होती है? ठीक है, आंध्र प्रदेश में होती है। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल है? ये पूछेगा एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन सभी को पता ही होगा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा काजू का प्रमुख उत्पादक है? ये पूछेगा यूपीपीसी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि काजू का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दक्षिण पश्चिमी मानसून तत्काल के बाद यानी वर्षा स्टार्ट होने के बाद कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ की फसल। स्टेटस का होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, IR-20 किससे संबंधित है? ये पूछेगा एसएससी 2008 में और 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि IR-20 किसकी एक किस्म है? चावल की। बी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य
विश्व में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये पूछेगा एनडी 2017 में और आरएस आरटीए 10 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि केरल राज्य विश्व में गरम मसाले के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। रटस होगा बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, ये पूछेगा एसएससी 2019 में और यूपी पीसीए 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन में है मक्का, गेहूं, चावल और कपास। ठीक है, गेहूं तो पश्चिम बंगाल में है, कपास किसमें है? गुजरात में। और गेहूं, गेहूं किसमें होती है? उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है किसका? गेहूं का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म को पहचानिए, ये पूछेगा एसएससी सीपीयू और आईबी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहले ऑप्शन में चाय, चाय का उत्पादन होता है असम में, सही है। दूसरे ऑप्शन में मूंगफली, मूंगफली का होता है गुजरात में, यहाँ पे है बिहार। ठीक है, यही गलत होगा। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में नारियल, नारियल कहाँ होता है? केरल में, ये भी सही होगा। गन्ने का कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे लिखा गलत युग्म को पहचानिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा होती है? ये पूछे आरआरबी एनटीपी 2016 में और यूपीपीसीए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का, दाल है, दलहन, ठीक है, इनका उत्पन्न होता है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर सबसे ज्यादा उत्पादन या उत्पन्न होता है? ये पूछेगा यूपीपीसीए 2007 में और आईएएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि केसर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। रेटेसिस का होगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है? ये पूछेगा यूपीपीसीए 2017 में, एसएससी 2011 में और 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या क्या दे रहा है? गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। ठीक है, तो उसका आंसर होगा जूट। जूट और चावल का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? ये पूछेगा एनडीए द्वारा एनए 2019 क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि मसालों का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? केरल में। लेटेस्ट होगा बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करने वाला राज्य है? ये पूछे आरआरबी एएसएम जीडी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है तमिलनाडु में। ठीक है, यदि भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है कहाँ पे? असम राज्य में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है, तो उसका राइट आंसर होगा असम। ठीक है, दक्षिण भारत की बात करें तो भारत के राज्य तमिलनाडु में होता है चाय का उत्पादन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये पूछेगा आरआरबी एएसएम जीजी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था? कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में सबसे अधिक उत्पादन होता है कॉफी का। क्लियर है? राइट आंसर होगा ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है? ये पूछेगा आरआरबी ग्रुप डी 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, खरीफ की फसल खा पहले आता है, ठीक है, और मंथ में जून जुलाई पहले आता है। ठीक है, तो जून जुलाई में बोई जाती हैं, काटी कब जाती हैं? 3 से 4 मंथ में, यानी अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, ऑप्शन में आपको नवंबर दे रहा है खाली। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? ये पूछेगा एसएससी 2016 में और आरआरबी टीसी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन यानी खाद्य फसल का होता है चावल। ठीक है, राइट आंसर का होगा बी। ठीक है, दूसरे स्थान पे आती गेहूं। क्या आती? गेहूं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में सबसे अधिक है? ये पूछेगा एसएससी 2019 में और आरआरबी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? गुजरात में होता है। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य है? ये पूछेगा एसएससी 2017 में, बीपीएससी 2005 में और एसएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था? कर्नाटक। राइट आंसर का होगा सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन अग्रणी राज्य है, यानी
सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन दिख रहा है। राइट आंसर होगा डी। ये पूछ गया बिहार बैट 2019 में और बीपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ये पूछेगा एसएससी 2019 में, बिहार बैट 1996 में, बीपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है केरल में। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंधित है, ये पूछेगा एसएससी 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे श्वेत, श्वेत माने क्या होता है? सफेद, और सफेद क्या होता है? दूध। तो श्वेत क्रांति किस संबंधित है? दूध उत्पादन से। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कॉफी अनुसंधान स्थान स्थित है, ये पूछेगा एसएससी 2011 में और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि भारत का कॉफी अनुसंधान, ठीक है, स्थान कहाँ पर है? कुर्ग में। डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ये पूछेगा आरआरबी एनटीपी 16 में और एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बताया था, देखिए ऑप्शन यहाँ टाइप करने में गलत हो गए। देखिए भारत के हरित क्रांति जनक कौन से हैं? डॉक्टर स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन, मैंने आपको बताया था। ठीक है, विश्व की बात करें तो विश्व के हरित क्रांति जनक कौन से हैं? डॉक्टर वॉरलॉग। कौन से? डॉक्टर वॉरलॉग। विश्व की बात करें, ठीक है, वॉरलॉग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है भारत में हरित क्रांति जनक कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ये पूछेगा एसएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ अभी ऑप्शन चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो आपको पता है रबी की फसल नहीं है। ठीक है, देखिए रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, तो रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, मटर, सरसों, जौ। ठीक है, ये होती हैं रबी की फसल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? ये पूछा है यूपीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन में दे रहा है आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन भी होता है और गन्ना का भी होता है। ठीक है, यदि हम आलू और गन्ना में कंपेयर करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कहाँ होता है? आगरा में होता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा आलू, ए ऑप्शन। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 20 यानी 25 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तब उसे लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।